जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम गौरी शंकर गुप्ता और हम डिस्कस कर रहे हैं यूनिट नंबर 5 कैलकुलस। दिस इज लेक्चर नंबर 10 और इस लेक्चर में हम कुछ एग्जांपल डिस्कस करने वाले लिमिट के बेस्ड ऑन दिस फार्मूला दैट इज लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 1 प्लस एक्स रेज टू 1 बाय एक्स इज ई। तो अगर आपको कोई भी एक्सप्रेशन लिमिट में 1 प्लस एक्स रेज टू 1 बाय एक्स इस फॉर्म का दिखता है तो यहाँ पर हम इसका आंसर डायरेक्टली ई लिख देंगे। तो यहाँ पर एक चीज़ याद रखना, x को जब आप इन्वर्ट करते हो मतलब आप उसको उल्टा करते हो तो ये 1 बाय एक्स होगा। सिमिलरली जैसे अगर मैं 2 बाय 3 को उल्टा करूँगा तो 3 बाय 2 हो जाएगा, वैसे x को उल्टा करोगे तो 1 बाय एक्स हो जाएगा। तो इस तरह की चीज़ें आपको दिखनी चाहिए लिमिट के एग्जाम्पल में, तब आप उसका आंसर डायरेक्टली ई लिख सकते हो। तो इफ़ यू ऑब्जर्व दिस एग्जाम्पल, तो इस एग्जाम्पल में देखो हमारे पास x की जगह पर क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर x की जगह पर यहाँ लिखा है 2x बाय 3। तो एक्चुअली में अब हमें चाहिए क्या, सो लिमिट x अप्रोचिंग टू 0। अगर यहाँ पर 1 प्लस 2x बाय 3 लिखा है तो 2x बाय 3 का उल्टा क्या होता है, दैट इज 3 बाय 2x। ठीक है, इसको उल्टा करोगे तो 3 बाय 2x हो जाएगा। अगर इस तरह की चीज़ें मिल रही है आपको तो आप इसको डायरेक्टली ई लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा हो रहा है क्या, देखो लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 1 प्लस 2x बाय 3, 2x बाय 3 का उल्टा क्या होता है 3 बाय 2x। तो हमें बेसिकली क्या चाहिए, ऊपर पावर में 3 बाय 2x चाहिए और है हमारे पास क्या, यहाँ पर एग्जाम्पल में तो सिर्फ 5 बाय एक्स है। तो यहाँ पर देखो x की रिक्वायरमेंट पूरी हो गई, डिनोमिनेटर में x होना चाहिए तो यहाँ x है। देखो यहाँ पर न्यूमरेटर में 3 चाहिए था तो हम यहाँ पर क्या करते हैं 3 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड कर देते हैं, और डिनोमिनेटर में 2 चाहिए तो हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देते हैं। अब जो भी चीज़ें हमें चाहिए थी उसको हम एक साथ में लिख देते हैं, दैट इज़ 1 प्लस 2x बाय 3। अब हमें क्या क्या चाहिए था, तो मैं यहाँ लिखता हूँ, देखो हमें क्या चाहिए था 3 बाय 2x चाहिए था, तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ 3 और यहाँ से ले लेता हूँ 2x, तो ये हो गया 3 बाय 2x। अब जो एक्स्ट्रा चीज़ें आपके पास बच रही है वो कौन सी चीज़ें, वो एक्स्ट्रा चीज़ें क्या है हमारे पास, दैट इज़ 5 2 10 और डिनोमिनेटर में क्या बच रहा है 3, दैट इज 3, सो इट इज 10 बाई 3। जब आप लिमिट यहाँ पर अप्लाई करोगे तो जो हमें एक्सप्रेशन चाहिए था वो मिल गया। क्या चाहिए था हमें 2x बाई 3, इसका पावर क्या चाहिए था 3 बाई 2x। तो ये जो चाहिए था वो मिल गया, तो उसकी जगह पे अब हम ई लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा ई, और यहाँ पर पावर क्या है 10 बाई 3, तो इसका आंसर हो जाएगा ई रेस टू 10 बाई 3। सिमिलरली लुक एट वन मोर एग्जाम्पल। देखो ये फॉर्मूला बीच में प्लस साइन है उसी के लिए है, तो अगर मान लो आपको कोई नेगेटिव एक्सप्रेशन भी बीच में दिख जाता है देन ऑल्सो यू कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला। तो पहले आपको उसको रीराइट करना पड़ेगा और ये क्या हो जाएगा, दैट इज 1 प्लस, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ माइनस 3x बाई 2 और इसका पावर क्या हो जाएगा 1 बाय एक्स। तो देखो अगर हमें इसको ई बनाना है तो यहाँ पर देखो x की जगह पर हमें क्या लिखा हुआ है, x की जगह पर क्या लिखा हुआ है, ये जो पूरा एक्सप्रेशन लिखा है वो, तो इसको उल्टा करोगे तो क्या मिलेगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लिमिट x अप्रोचिंग टू 0, हमें क्या दिया है 1 प्लस यहाँ पर क्या दिया है माइनस 3x बाई 2। ठीक है, ये चीज़ें हमें दी हुई, तो इसका पावर हमें क्या चाहिए, माइनस 3x बाई 2 का उल्टा क्या होता है, दैट इज़ माइनस 2 बाई 3x। तो हमें यहाँ पर क्या चाहिए माइनस 2 बाई 3x चाहिए, तो वो हमारे पास तो नहीं है। हमें न्यूमरेटर में क्या चाहिए -2 चाहिए, वो हमारे पास नहीं है, तो -2 से मल्टीप्लाई करो, -2 से डिवाइड कर दो। डिनोमिनेटर में 3x चाहिए हमें, x तो है हमारे पास बट 3 नहीं है, तो 3 से भी मल्टीप्लाई और 3 से भी डिवाइड कर दो। तो जो चाहिए था वो सारी चीज़ें हमें मिल गई है, बट उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी आ रही है। सो 1 प्लस माइनस 3x बाई 2, माइनस 3x बाई 2 का उल्टा मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बताया हुआ है, दैट इज़ -2 बाई 3x। तो मैं यहाँ पे इसे पिक कर लेता हूँ, -2 बाई 3x चाहिए, तो ये रहा x और ये रहा 3, तो -2 बाई 3x मिल गया हमें। बट इसके साथ कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी आ रही है, तो वो एक्स्ट्रा चीज़ें कौन सी है, देखो यहाँ पर 3 आ रहा है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 3, इसको मैं एक ब्रैकेट में लिख देता हूँ। एक्स्ट्रा क्या क्या आ रहा है हमारे पास 3, और डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है यहाँ पर -2। ठीक है, तो ये जो पूरा एक्सप्रेशन आपको मिला इसकी जगह पर हम क्या लिख देंगे 1 प्लस -3x बाई 2, उसका पावर क्या है -2 बाई 3x।
तो जो चाहिए था हमें वो मिल गया। इस सिचुएशन में हम इसका आंसर क्या लिखेंगे e, और यहाँ पर पावर क्या है -3/2, तो यहाँ हो गया e⁻³ हमारा आंसर। सो इन दैट वे यू कैन सिंप्लीफाई दिस एग्जाम्पल। थैंक यू एवरीवन।